हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अगर 2026 में आपका भी टारगेट है एम्स बीएससी नर्सिंग या फिर किसी भी स्टेट लेवल की बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करना, जैसे कि आपका उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग, यूपी बीएससी नर्सिंग, बिहार बीएससी नर्सिंग, राजस्थान बीएससी नर्सिंग या फिर आप इंडिया के किसी भी स्टेट से हो और बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो, तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, एग्जामिनर की फेवरेट टॉपिक जहाँ से बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हम इस चैप्टर के हर एक पॉइंट को कवर करने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, कहीं भी स्किप मत करना। और हाँ, अगर चैनल पे नए हो और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जाओ जाकर के सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो जाए। और हाँ, एक चीज़ और, मैंने लास्ट के 3 ईयर से बहुत सारे स्टूडेंट्स को गाइड कर रही हूँ। उनको इस चैनल के कंटेंट की वजह से और उनकी मेहनत की वजह से बहुत अच्छे-अच्छे गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज मिले भी हैं। तो अगर आप चाहते हो कि इस बार आपको मैं गाइड करूँ तो प्लीज़ चैनल पे बने रहो। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो हमारा टॉपिक है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है? अपना कॉपी पेन ले लो, मेरे साथ में नोट्स बनाते चलो, क्योंकि लास्ट में आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा कि आप पूरी बुक उठाओ और उसको रिवाइज करो, ठीक है? लास्ट में जो ये रिवीजन नोट्स है ना, यही आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो देखो, हम बात कर रहे हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स की। सबसे पहले देखो, बात आती है कि मॉर्फोलॉजी वर्ड का मतलब क्या है, ठीक है? हम बहुत ईजी वे में इसको एक्सप्लेन करूंगी मैं आपको। तो देखो, मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या हुआ बेटा? मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है कि प्लांट के बाहर का स्ट्रक्चर, ठीक है? या फिर किसी भी चीज़ के बाहर के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं मॉर्फोलॉजी, ठीक है? बात हो रही है प्लांट्स की, तो हम बोलेंगे कि प्लांट के बाहर का स्ट्रक्चर। अब बाहर का स्ट्रक्चर क्या होगा बेटा? उसकी फॉर्म और उसका अपीयरेंस, इसको बोलते हैं हम मॉर्फोलॉजी, ठीक है? समझ आ गया? ये प्लांट की जो बाहर का स्ट्रक्चर है उसको हम कह रहे हैं मॉर्फोलॉजी। अगर मैं बहुत ही बेसिक सी हिंदी में आपको समझाऊं, यानी कि प्लांट बाहर से कैसा दिखता है, इसको हम बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। इसको हम पढ़ते हैं मॉर्फोलॉजी में कि प्लांट बाहर से कैसा दिखता है। क्लियर है इतना? तो ये क्या होता है हमारा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी कि प्लांट की जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, उसकी फॉर्म है, उसका अपीयरेंस है, उसको हम मॉर्फोलॉजी में पढ़ते हैं, ठीक है? अब बात आती है रूट्स की, कि आखिर रूट क्या होती हैं, ठीक है? तो हम बोलते हैं ना कि ये हमारे इसकी फाउंडेशन है, ये हमारी रूट है। तो उस तरीके से रूट का मतलब होता है जड़, ठीक? किसी भी चीज़ की जड़। अब देखो बेटा, होता क्या है यहाँ पे, यानी कि प्लांट के सबसे नीचे वाला पार्ट, सपोज करो कि एक ट्री बना रहे हो आपने एक ट्री बनाया अपनी कॉपी में, तो उसकी जो सबसे नीचे वाला पार्ट होगा उसको हम बोलते हैं रूट, यानी कि जड़। क्लियर है इतना? डिसेंडिंग पार्ट होता है प्लांट की एक्सिस का। अब बेटा, ये कहाँ से बनता है? ये रेडिकल से बनता है, ठीक है? डेवलप फ्रॉम रेडिकल। अब देखो, यूजुअली क्या होगा, अंडरग्राउंड, ज़्यादातर जो रूट्स होती हैं आपकी वो अंडरग्राउंड होती हैं और नॉन ग्रीन होंगी, मतलब उसमें कोई भी ग्रीन यानी क्लोरोफिल देखने को नहीं मिलेगा आपको, कोई भी नोट्स नहीं होंगी, कोई भी इंटर नोट्स नहीं होती हैं, ठीक है? बहुत सिंपली अगर मैं बात करूँ तो यानी कि जो रूट्स हैं आपके वो क्या हैं? जड़ हैं, प्लांट के नीचे वाला पार्ट है। और बेटा कहाँ होती है? सॉइल के अंदर, मिट्टी के अंदर मिलेंगे ज़्यादातर आपको। क्लियर है? अब तक कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें, ठीक है? अब कैसे याद रखोगे आप? इसके फंक्शंस हैं, यानी कि रूट्स करती क्या है, हर चीज़ का एक फंक्शन होगा, ठीक है? तो रूट्स का क्या फंक्शन है? तो बेटा सबसे पहला आता है आपका एंकरेज करना, यानी कि फिक्स करना, ठीक है? एंकरेज का मतलब होता है फिक्स करना, पेड़ को उस जगह पे इकट्ठा इकट्ठा करके रखे रखना, ठीक है? समझ रहे हो? ऐसे तो होता नहीं है कि पेड़ मूवमेंट तो करते नहीं है, कि सपोज कर लो वो आज उत्तराखंड में थे, कल यूपी में चले गए, परसों महाराष्ट्र में चले गए, ऐसा नहीं होगा। वो एक ही जगह पे रहते हैं, ठीक है? तो जो वो एक जगह पे रहते हैं ना, उनको वहाँ पे फिक्स करके रखने का जो फंक्शन है ना, वो रूट्स का फंक्शन है। रूट उनको वहाँ पे फिक्स करके रखती हैं और उस फिक्सेशन को ही हम एंकरेज बोलते हैं। क्लियर है इतना? सेकेंड आता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, यानी कि जितने भी वाटर चाहिए, जो मिनरल्स चाहिए प्लांट की ग्रोथ के लिए, प्लांट की डेवलपमेंट के लिए, वो सब कौन देती हैं? उसको कौन प्रोवाइड करती हैं? रूट्स करती हैं, ठीक है? रूट क्या करती हैं? एब्जॉर्ब कर लेती हैं। क्लियर है इतना? कुछ कुछ केसेस में बेटा क्या होता है, कभी कभी ये फूड को स्टोर करके भी रखती हैं। तो ये कुछ क्या थे आपके रूट्स के फंक्शन थे, यानी कि जड़ों के क्या क्या काम होते हैं। क्लियर है इतना? अब हम बात कर लेते हैं हमारे टाइप्स ऑफ रूट की, यानी कि रूट्स के कितने टाइप्स आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हमारा आ जाता है टैप रूट सिस्टम। समझे? टैप रूट का मतलब क्या होगा बेटा? ये एक मेन रूट होगी, ठीक है? टैप रूट है, यानी कि एक ही मेन रूट होगी
सीधा नीचे, जो सबसे नीचे वाली होगी वही एक मेन रूट होगी आपकी। क्लियर है? कहाँ से निकलेगी? रेडिकल से निकलेगी और प्राइमरी रूट ही हमारी परसिस्ट करती है। अब कहाँ देखने को मिलेगी? ये हमें डाइकॉट्स में देखने को मिलती है, समझे? डाइकॉट्स में मिलेगी, जैसे आपके मस्टर्ड हो गए, आपकी कैरेट हो गई। तो अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर देखा है तो आपको पता होगा कि मोनोकॉट्स क्या है और डाइकॉट क्या है। वहाँ मैंने बहुत ही अच्छे और बहुत ही ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर रहे थे दोनों के डिफरेंसेस। तो वो वीडियो देखी है आपने तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि मोनोकॉट और डाइकॉट में क्या डिफरेंस होता है, समझे? ठीक है। तो अब बात आती है सेकंड हमारी फाइब्रस रूट की, कि फाइब्रस रूट क्या होती हैं। इतना क्लियर हो गया कि टैप रूट क्या है? एक ही मेन रूट है, सबसे नीचे होगी। और एक चीज़ और ध्यान रखना बेटा, ये बहुत डीप होंगी, ठीक है, से याद कर लो। एग्जाम्पल में आ गया कैरेट और मस्टर्ड, ठीक है। नेक्स्ट आता है फाइब्रस रूट। अच्छा बताओ, घर में झाड़ू किस किस ने देखी है? सबने देखी होगी ना, घर पे झाड़ू होती है। तो बेटा जो फाइब्रस रूट होती है ना आपकी, वो कुछ कुछ झाड़ू की तरह दिखती हैं, ठीक है। झाड़ू के जैसा वो क्लस्टर बना लेती हैं, गुच्छा जैसा बना लेती हैं, समझे? छोटे छोटे झाड़ू के जैसे वो क्लस्टर को फॉर्म कर लेती हैं। यहाँ पे क्या होगा कि जो प्राइमरी रूट थी, यानी कि जो एक रूट थी, वो अब रिप्लेस हो चुकी है बहुत सारी क्लस्टर ऑफ रूट से। उन्होंने कैसा अपीयरेंस बना लिया? झाड़ू के जैसा अपीयरेंस बना लिया। कहाँ देखने को मिलेगी बेटा? मोनोकॉट्स में देखने को मिलेगी। क्लियर है? मोनोकॉट्स में आपको देखने को ये मिल जाएगी। एग्जाम्पल में क्या आ गया? व्हीट और राइस, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा एडवेंटिशियस रूट। अब एडवेंटिशियस बोलते हो ना कभी कभी, इसके तो बहुत एडवांटेज है क्लास में, इसको तो बहुत मज़ा आता है, ठीक है। तो एडवेंटिशियस का मतलब हो गया कहीं से भी आ जाए, जिसको बहुत ज़्यादा क्या है, छूट मिली भी है एकदम, ठीक है। तो एडवेंटिशियस रूट्स क्या होती हैं आपकी बेटा? ये कहीं से भी आ सकती हैं। क्लियर है? स्टेम से भी, लीव से भी, कहीं से भी आ सकती हैं। अराइज फ्रॉम पार्ट्स अदर देन रेडिकल, यानी कि रेडिकल को छोड़ करके कहीं से भी ये निकल सकती हैं। इनको बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट। एग्जाम्पल में हो गया बेनियन और ग्रास, ठीक है। अब मैंने आपके लिए बहुत ही खूबसूरती से यहाँ पे टैप रूट और फाइब्रस रूट को डिफरेंस क्रिएट करा है, ठीक है, ताकि आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो जाओ। तो देखो टैप रूट में बेटा क्या होगा, ये कहाँ से निकलती है? रेडिकल से निकलती है। स्ट्रक्चर कैसा होता है? खाली एक ही मेन रूट होती है। प्लांट्स किस में मिलेगी? डाइकॉट्स में देखने को मिलेगी, ठीक है। वही बात आती है फाइब्रस रूट की, तो ये हमारी क्या है? स्टेम का बेस होती है, वहां से निकलेगी, ठीक है। क्लस्टर फॉर्म करती है और मोनोकॉट्स में देखने को मिल जाती है हमें। नेक्स्ट हमारा आता है रीजन्स ऑफ रूट, ठीक है। रूट्स के क्या क्या रीजन होते हैं, तो बेटा हम इसको टॉप टू बॉटम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। टॉप से लेके बॉटम तक हम जाएंगे। अब एक काम करो, मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होगी, उन्हें याद नहीं रहेगा, तो उसके लिए भी हमारे पास सोल्यूशन है। मैं आपको एक निमोनिक बता रही हूँ, उसकी हेल्प से आप इसको याद कर लो, ठीक है। निमोनिक में लिखो कैपिटल C एक लाइन में, फिर कैपिटल M एक लाइन में, फिर लिखो कैपिटल E नेक्स्ट लाइन में, और फिर लिखो कैपिटल M, ठीक है। अब उनके आगे लिख लो C से कैप, M से मेरी, E से एग्जाम और M से में, ठीक है। कैप मेरी एग्जाम में, ठीक है। कैप मेरी एग्जाम में। अब बेटा जो वो C है ना कैप, उससे क्या हो गया आपका? कैप से आएगा रूट कैप, ठीक है। जो कैप है ना वो क्या है? रूट कैप है, और उसका काम क्या होता है? प्रोटेक्शन करना। क्लियर है? एम से क्या हो गया? मेरी था, तो मेरी से क्या आएगा? मेरिस्टेमेटिक जोन, समझे। और ये क्या करता है बेटा? सेल को डिवाइड करता है, सेल डिवीजन में यहाँ पे काम आएगा, ठीक है। ई से हो गया आपका एग्जाम, उसके आगे लिख लो इलोंगेशन, यानी कि क्या करेगा? लेंथ को बढ़ाएगा, उसको इंक्रीज करने में हेल्प करेगा, ठीक है। मैच्योरेशन आता है, मैच्योरेशन में क्या होगा? यहाँ पे रूट की जो हेयर्स है ना वो प्रेजेंट होंगे, आपको रूट के हेयर देखने को मिल जाएंगे। क्लियर है? और रूट के हेयर क्या करेंगे? आपका क्या काम करेंगे? एब्जॉर्प्शन का काम करेंगे, ठीक है। रूट के हेयर्स क्या करेंगे? एब्जॉर्प्शन का यहाँ पे काम करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट अब बात करते हैं रूट के मॉडिफिकेशन की, कि मॉडिफिकेशन कैसे करके हुआ। देखो बेटा स्टोरेज के लिए बात कर रहे हैं, अगर स्टोर की फॉर्म में हमें स्टोरेज की बात करनी है, तो बेटा इसकी कुछ टाइप्स हैं आपके, ठीक है। इसमें आपका आ जाता है कोनिकल, फ्यूजिफॉर्म और नेपिफॉर्म, ठीक है। ये टाइप्स हैं, कोनिकल, फ्यूजिफॉर्म और नेपिफॉर्म। कोनिकल कैसे देखने को कहाँ मिलेगा? कैरेट में देखने को मिलेगा, ठीक है। फ्यूजिफॉर्म कहाँ मिलेगा? रेडिश में मिलेगा। और नेपिफॉर्म कहाँ मिलेगा? टर्निप में मिलेगा, ठीक है। इसको याद रखना। ये क्या है? आपकी स्टोरेज के लिए हो गया। नेक्स्ट हमारा आता है सपोर्ट के लिए। सपोर्ट के लिए क्या होगा? ठीक है,
सपोर्ट के लिए ऐसे याद रखो, प्रॉप रूट्स कहाँ देखने को मिलती है, बैनियन ट्री में, और मेज में क्या मिलेगी आपको, स्टिल्ट रूट देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अगर इनके भी निमोनिक्स चाहिए तो लिख सकते हो, एक काम करो लिखो। ठीक है, तो सबसे पहले लिखो स्टोरेज के लिए निमोनिक क्या लिखोगे, कैपिटल सी, फिर लिखो उसके जस्ट बराबर में आर ए, कैपिटल आर स्मॉल ए और फिर कैपिटल टी। ठीक है, और इसका मतलब क्या होगा, कैरेट, रेडिश और टर्निप। ठीक है, क्रैट यानी कि कैरेट, रेडिश और टर्निप। नेक्स्ट हमारा आ गया सपोर्ट के लिए, तो सपोर्ट में लिखो तुम यहाँ पे बामा, कैपिटल बी स्मॉल ए कैपिटल एम स्मॉल ए। ठीक है, बामा। ठीक है, बामा क्या होगा, इक्वल्स टू सपोर्ट ड्रामा, ऐसे करके याद कर लो। यानी कि क्या करेंगे, वो स्टिल रूट्स होंगे और प्रॉप रूट्स होंगे। ठीक है, या फिर कोई और भी निमोनिक तुम लिख सकते हो जो तुम्हें याद हो जाए। निमोनिक का ऐसा कोई नहीं कि अब मैं जो बता रही हूँ वही लिखोगे। अब बात आती है रेस्पिरेशन की। ठीक है, रेस्पिरेशन कहाँ देखने को मिलेगी, मैनग्रोव्स में मिलेगी, यानी कि न्यूमेटोफॉर्स में देखने को मिलेगी। आप भी क्या करते हैं बेटे, उल्टा ग्रो अपवर्ड, ये उल्टा जो है रूट देखने को तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि ग्रो करते हैं अपवर्ड, हेल्प इन गैस एक्सचेंज, ये क्या करेंगे, ऊपर को ग्रो करेंगे और गैस एक्सचेंज में हमारी ये हेल्प करेंगे, यानी कि प्लांट्स की हेल्प करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारी आ जाती है स्टेम। अब बेटा स्टेम क्या होती है, हमने रूट तो पढ़ लिया मैम की रूट जड़ें होती हैं, स्टेम क्या होती है बेटा, जो प्लांट के ऊपर वाला पार्ट होता है ना उसको हम बोलते हैं स्टेम। ठीक है, कैसे याद करोगे, स्टेम क्या करती है, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करती है प्लांट को, और क्या करती है, सप्लाई देती हैं। ठीक है, याद रखना, सपोर्ट प्रोवाइड करेंगी और क्या करेंगी, सप्लाई देंगी, यानी कि ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेंगी। अब कैसे होगा देखो, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये कहाँ से डेवलप होती है, वो रेडिकल से हो रही थी रूट, ये कहाँ से होती है, प्लूम्यूल से होती है। ठीक है, इसमें नोट्स होती हैं और इंटरनोट्स होती है, वहाँ पे क्या थी, नोट्स और इंटरनोट्स नहीं थी। इनमें क्या होता है, लीव्स आती हैं और फ्लावर्स भी आते हैं स्टेम के ऊपर। ठीक है, आप सबने देखा होगा फ्लावर्स जहाँ लगे होते हैं। अब बात आती है फंक्शंस की, तो क्या करते हैं, ये सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, ट्रांसपोर्ट करती हैं, किसका ट्रांसपोर्ट करेंगी, जाइलम और फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट करती हैं, स्टोरेज करती हैं कभी कभी कुछ कुछ केसेस में। ठीक है, ये क्या है, इसके फंक्शंस हो गए। अब बात आती है स्टेम की मॉडिफिकेशन की, कि स्टेम में जब मॉडिफिकेशन हुआ तो किस तरीके से हुआ। नंबर 1 है अंडरग्राउंड स्टेम। ठीक है, अंडरग्राउंड यानी कि जमीन के नीचे जो स्टेम है वो। ठीक है, इसमें आपकी फर्स्ट आ गया राइजोम, सेकेंड है ट्यूबर, थर्ड है बल्ब और सी से है आपका कॉर्न। क्लियर है, राइजोम में बेटा क्या देखने को मिलेगा आपको, एग्जाम्पल में जिंजर, राइजोम कहाँ होगा, जिंजर में देखने को मिलेगा आपको। ट्यूबर स्टेम कहाँ देखने को मिलेंगी, पोटैटो में देखने को मिलती है ट्यूबर स्टेम। बल्ब स्टेम कहाँ मिलेंगी, अनियन में, और कॉर्न स्टेम कहाँ मिलेंगी, कोलोकेसिया में देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, इनको याद करना अच्छे से, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है सब एरियल स्टेम। ठीक है, सब एरियल स्टेम में क्या होगा बेटा, इसमें तुम लिख सकते हो, एक एक निमोनिक लिखना चाहो तो लिख लो, रन स्लो स्टूडेंट ऑफन। ठीक है, रन स्लो स्टूडेंट ऑफन। अब आर से आ जाएगा रनर, एस से आ जाएगा स्टोलोन, फिर नेक्स्ट वाले एस से आ जाएगा आपका सकर, और ओ से आ जाएगा, ऑफन से आ जाएगा ऑफ सेट। ठीक है, रनर, स्टोलोन, सकर और ऑफ सेट। रनर स्टेम कहाँ देखने को मिलेगी, ग्रास में देखने को मिलती है। स्टोलोन कहाँ मिलेगी, स्ट्रॉबेरी के केसेस में देखने को मिलेगी। सकर मिंट में मिलती है, और आपके ऑफसेट कहाँ मिलती है, वाटर हाइसेंथ में देखने को मिल जाएगी आपको। क्लियर है, अब बात आती है एरियल स्टेम की। जितने भी मैंने टेबल्स बनाए हैं ना, इनको प्लीज नोट डाउन कर लेना, बहुत अच्छे से याद कर लेना, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से फंसते हैं। ठीक है, अब बात आती है एरियल स्टेम की। एरियल स्टेम में दो ही चीजें देखने को मिलेंगी आपको, टेंड्रिल्स और थॉर्न। ठीक है, टेंड्रिल्स बेटा क्या करती है, क्लिमिंग। ठीक है, और थॉर्न्स क्या करेंगे, प्रोटेक्शन में हेल्प करेंगे। टेंड्रिल्स क्या करती है, क्लिमिंग कराएंगे, और थॉर्न्स आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, टेंड्रिल्स कहाँ मिलेंगी, कुकुरबिटा में मिलेंगे, थॉर्न्स कहाँ मिलेंगी, सिट्रस में देखने को मिल जाएंगी। एक चीज और है, थॉर्न्स बेटा क्या है, मॉडिफाइड स्टेम होती हैं। हमेशा ध्यान रखना, पेपर में बहुत कंफ्यूज करेगा एग्जामिनर आपको, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। आपने आज पढ़ लिया है कि थॉर्न्स क्या है, मॉडिफाइड स्टेम है, ना कि रूट। ठीक है, इस पॉइंट को बहुत अच्छे से स्टार मार्क कर लेना। अब बात आती है हमारी की लीफ की। ठीक है, हमने क्या पढ़ा, रूट पढ़ लिया, हमने स्टेम पढ़ लिया, अब हम बात कर रहे हैं लीफ की। ये लीफ क्या होती है, ठीक है,
लीफ में आपका क्या-क्या पार्ट्स आएँगे? आपके लीफ का बेस आ जाएगा, आपका पेटियोल आएगा और आपका क्या आएगा? लैमिना आएगा, यानी कि लीफ का ब्लेड आएगा। ये 3 क्या होते हैं? आपके लीफ के पार्ट्स होते हैं, ठीक है? अब बात करें वेनेशन की, लीव्स में कैसा वेनेशन होता है बेटा? तो इसमें 2 टाइप का वेनेशन देखने को आपको मिल जाएगा, लेकिन जो वेन्स होते हैं ना लीफ के अंदर, देखी होंगी आपने डायग्राम में, वो किस तरीके का होता है? एक होगा रेटिकुलेट, एक होगा पैरेलल, ठीक है? रेटिकुलेट का मतलब क्या है? वो नेटवर्क बनाएंगे, समझे? पैरेलल में क्या होगा? वो एक दूसरे के पैरेलल चलेंगे, मतलब कभी ना मिलने वाले ऐसे चलेंगे वो। रेटिकुलेट कहाँ देखने को मिलता है आपको? डाइकॉट्स में। और पैरेलल कहाँ देखने को मिलता है? मोनोकॉट्स में देखने को मिलता है, समझे? नेक्स्ट हमारा आता है फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी का मतलब होता है बेटा अरेंजमेंट, किस तरीके से उनमें अरेंजमेंट हुआ है उनका, ठीक है? लीव्स का अरेंजमेंट कैसा है? आपके 3 टाइप्स हैं इसके भी, ऑल्टरनेट, अपोजिट और वोल्ड, ठीक है? ऑल्टरनेट कहाँ होता है? चाइना रोज में देखने को मिलता है। अपोजिट कहाँ मिलेगा? कैलोट्रोपिस में देखने को मिलता है। और वोल्ड टाइप का आपका अरेंजमेंट यानी कि फाइलोटैक्सी आपको कहाँ देखने को मिलेगी? एल्स्टोनिया में देखने को मिलती है। इतना क्लियर है? नेक्स्ट आता है लीफ के टाइप्स, कि लीफ किस किस तरह की होती हैं। तो नंबर 1 आ गया आपका सिंपल लीफ, ठीक है? बहुत सिंपल है, कुछ कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है हमें। यहाँ पे क्या है बेटा? नो इंसीजन रीचेस मिड रिप, यानी कि इसमें ऐसा कोई भी इंसीजन नहीं होता है जो उसकी मिड रिप तक पहुंच जाए, समझे? कोई डीप कट नहीं होगा इनमें, क्लियर है? नेक्स्ट आती है हमारी कंपाउंड लीफ। कंपाउंड लीफ क्या होती है बेटा? ये डिवाइडेड होती हैं, समझे? ये क्या हो जाएंगी? डिवाइड हो जाएंगी। इसमें 2 टाइप्स आ जाते हैं आपके, पिन्नेट और पाल्मेट। पिन्नेट कहाँ देखने को मिलेंगी? नीम में देखने को मिल जाती हैं। और पाल्मेट आपको कहाँ देखने को मिलेंगी? सिल्क कॉटन में देखने को मिलती है, ठीक है? नेक्स्ट हमारा आ गया लीफ का मॉडिफिकेशन। तो लीफ का मॉडिफिकेशन किस तरीके से हुआ? बेटा टेंड्रिल मैंने बताई थी आपको, क्लिम्बिंग में हेल्प करती है। तो कहाँ देखने को मिलती है? ये पी में देखने को मिल जाती है। मटर के आपको, जो मटर का प्लांट होगा उसमें आपको देखने को मिल जाएंगी। स्पाइन है, ये क्या करेंगी? प्रोटेक्शन करेंगी। थॉर्न क्या करते हैं? प्रोटेक्शन करते हैं। ये कहाँ देखने को मिलेंगे? कैक्टस में देखने को मिल जाएंगे आपको, ठीक है? स्टोरेज की बात करें तो वो क्या करती हैं? फूड स्टोर करती है। वो वहाँ पे क्या काम आएगा? अनियन, ठीक है? नेक्स्ट बात करते हैं इन्फ्लोरेसेंस की। इन्फ्लोरेसेंस का मतलब क्या होता है? देखो बहुत ही इजी है। इन्फ्लोरेसेंस का मतलब होता है कि आपका जो अरेंजमेंट है फ्लावर्स का एक्सिस पे, यानी कि उनकी जो एक एक्सिस होती है बेटा, उस पे जो फ्लावर का अरेंजमेंट है वो किस तरीके से है, यानी कि उसकी जो प्रोसेस है ना पूरी, वो फ्लावर के एक्सिस पे अरेंजमेंट की जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं इन्फ्लोरेसेंस, क्लियर है? अब मत भूलना कि इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है। फ्लावर्स का अरेंजमेंट होता है, बस इतना याद रख लो कि फ्लावर्स का अरेंजमेंट है वही क्या है? इन्फ्लोरेसेंस है आपका। अब इसके कुछ टाइप्स आते हैं। नंबर 1 है रेसीमोज, ठीक है? रेसीमोज यानी कि यहाँ पे क्या होगी? रेस आपकी कंटिन्यू है, इस तरीके से याद कर सकते हो। रेसीमोज, रेसीमोज का मतलब ऐसे याद कर लो कि रेस यहाँ पे कंटिन्यू है। अब वो क्यों है मैं बताती हूँ। देखो रेसीमोज में क्या होता है बेटा? इनकी जो मेन एक्सिस है वो कंटिन्यू ग्रो करती रहती है, ठीक है? उसमें कोई भी रुकावट नहीं आती, कोई भी इनहिबिशन नहीं आता। इनकी जो मेन एक्सिस है वो कंटिन्यू ग्रो करती है। इसी वजह से इनको हम क्या बोलते हैं? रेसीमोज बोलते हैं। तो ऐसे याद रखो कि रेस अभी खत्म नहीं हुई है, वो रेस कंटिन्यू है। तो आपको याद रहेगा, यानी कि इसमें जो मेन एक्सिस थी वो कंटिन्यू ग्रो कर रही थी, क्लियर है इतना? एग्जाम्पल यहाँ पे क्या होगा? फ्लावर्स होते हैं बेटा आपके, वो एक्रोपेटल ऑर्डर में आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है? नेक्स्ट हमारा आता है साइमोज। साइमोज, ठीक है? साइमोज कैसे याद रखोगे? साइकिल स्टॉप, साइकिल को स्टॉप कर लो, रुक गया वो साइकिल, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होता है कि मेन एक्सिस है बेटा आपकी, वो टर्मिनेट हो जाती है किसमें? फ्लावर्स में, ठीक है? मेन एक्सिस टर्मिनेट हो चुकी है फ्लावर्स के अंदर, तो इसलिए यहाँ पे जो बेटा ग्रोथ है ना इनकी, वो स्टॉप हो गई है, ठीक है? बहुत सिंपल है, ऐसे याद करो। रेसीमोज में क्या है? ग्रोथ कंटिन्यू रहती है। साइमोज में क्या होती है? ग्रोथ स्टॉप हो जाती है, बस ये डिफरेंस है, इनके बीच का कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है? ये कहाँ देखने को मिलेगी आपको? बेसी पेटल ऑर्डर में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है? फ्लावर का जो यहाँ पे ऑर्डर होगा वो कैसे होगा? बेसी पेटल ऑर्डर आपको देखने को मिलेगा। अब बात आती है फ्लावर्स की, ठीक है? मेन की फ्लावर होता क्या है, क्या क्या पार्ट्स होते हैं उसमें, हम ये पढ़ेंगे। तो देखो फ्लावर्स में आपके क्या क्या पार्ट्स होंगे? कैलिक्स होगा आपका, कोरोला होगा, एंड्रोशियम होता है और गाइनोशियम होता है, ठीक है?
कैलिक्स को हम सेपल्स भी कहते हैं, कोरोला को हम पेटल्स भी कहते हैं। एंड्रोशियम में आपका स्टेमन मिलेगा, गाइनोशियम में आपको कार्पल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ये हमारे कुछ क्या थे, फ्लावर्स के पार्ट्स थे। अब बात आती है उसकी सिमेट्री की, कि किस तरह की सिमेट्री यहाँ पे देखने को मिलती है। तो बेटा जो एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, इसका मतलब होता है कि ये सब साइड से, किसी भी साइड से आप इनको देखोगे तो सारे साइड से आपको ये सेम मिलेंगे, यानी कि सेम फ्रॉम ऑल साइड्स, हर साइड से ये सेम है। तो वो क्या है, एक्टिनोमॉर्फिक है, यानी कि मस्टर्ड, जो मस्टर्ड का फ्लावर होगा वो हर तरफ से आपको सेम देखने को मिल जाएगा। वहीं आता है जाइगोमॉर्फिक, सेम तो होगा लेकिन एक साइड से होगा। ठीक है, वो क्या है, जाइगोमॉर्फिक है। क्लियर है इतना? कहाँ देखने को मिलता है, पी में आपको देखने को मिल जाता है। आप समझ आ गया, एक्टिनोमॉर्फिक सारे साइड से सिमिलर होगा, जाइगोमॉर्फिक सिर्फ एक साइड से सेम होगा। ये हमारा क्या है, सिमेट्री है इसकी। अब बात आती है पोजीशन ऑफ ओवरी, यानी कि ओवरी की पोजीशन कैसी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके 3 टर्म्स आपको देखने को मिल रहे हैं, हाइपोगोनस, पेरीगाइनस और आपका एपीगाइनस। ठीक है, तो बेटा जो हाइपोगोनस है, इसमें मैंने स्टार मार्क कर रखा है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया आपका कि हाइपोगोनस में आपकी ओवरी होती है वो कैसी होती है। बहुत बच्चे गलती करते हैं, उनको लगता है कि हाइपो का मतलब होता है कम, हाइपर का मतलब ज्यादा। तो हाइपो का मतलब कम है, यानी कि ओवेरी कैसी होगी, बिलो होगी, इंफीरियर होगी। ये गलती हो जाती है। यहाँ पे जो हाइपोगोनस है ना, उसमें क्या होता है कि जो आपकी ओवरी है ना वो सुपीरियर रहती है। बस जो मैंने स्टार मार्क लगाया है इसको बहुत अच्छे से याद रखना कि हाइपोगोनस ओवरी का मतलब हो गया कि ओवरी क्या है, आपकी सुपीरियर है। एपीगाइनस का मतलब क्या होता है कि आपकी ओवरी क्या है, इंफीरियर है, नीचे है। और जो आपका बीच में आ गया पेरीगाइनस, वहां पे क्या होगा कि आपकी ओवरी जो है ना वो कहीं मिडल में है। ठीक है, हाफ इंफीरियर है, मिडल में जाके है। उसे ये हमारे सारे क्या होते हैं, ओवरी की पोजीशंस होती हैं। ठीक है, याद रखना। हाइपो मतलब हमेशा क्या होगा, इस केस में ओवरी सुपीरियर रहती है और एपी में आपकी ओवरी इंफीरियर रहती है। बस ये याद कर लो कि इतना समझ लिया, अगर आपने क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका, 1 नंबर आपका बच जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है एस्टिवेशन। ठीक है, एस्टिवेशन का मतलब क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था फ्लावर्स का अरेंजमेंट। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं एस्टिवेशन। एस्टिवेशन का मतलब होता है कि पेटल्स का क्या अरेंजमेंट है, सेपल पेटल्स जो हमारे बर्ड के अंदर होते हैं उनका क्या अरेंजमेंट है, उसको हम बोलते हैं एस्टिवेशन। ठीक है, अब इसमें आपके कुछ टाइप्स आ जाते हैं। पहला आता है आपका वेलवेट, ट्विस्टेड, एम्ब्रिकेट और वेक्सीलरी। ठीक है, वेलवेट पैटर्न कहाँ देखने को मिलेगा आपको, कैलोट्रोपिस में। ट्विस्टेड कहाँ मिलता है, चाइना रोज में। एम्ब्रिकेट कहाँ देखने को मिलेगा, केसिया में। और वेक्सिलरी कहाँ देखने को मिलता है, पी में देखने को मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है इसके बाद में आपका प्लेसेंटेशन, यानी कि जो आपके ओव्यूल्स, यानी कि अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स इन ओवरी। ओव्यूल्स का जो अरेंजमेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, प्लेसेंटेशन बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है इतना? ओव्यूल्स की अरेंजमेंट को हम प्लेसेंटेशन कहते हैं ओवरी के अंदर। अब बेटा इसके कुछ टाइप्स होते हैं, मार्जिनल, एक्साइल, पेराइटल, फ्री सेंट्रल और बेसल। ठीक है, मार्जिनल कहाँ देखने को मिलेगा आपको, पी में, यानी कि जो ओव्यूल्स है यहाँ पे कहाँ होंगे, बिल्कुल मार्जिन पे देखने को मिलेंगे आपको। एक्साइल कहाँ देखने को मिलते हैं, चाइना रोज में। पेराइटल, ठीक है, पेराइटल होगा आपके मस्टर्ड में। फ्री सेंट्रल, फ्री है और बीच में है, सेंटर में है, कहाँ होगा, डायंथस में होगा। बेसल, बेस पे होंगे एकदम सनफ्लावर में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है फ्रूट। फ्रूट क्या होते हैं बेटा, फ्रूट आपका होता है जो मैच्योर ओवरी है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रूट कहते हैं। क्लियर है? अब ये कुछ आपके टाइप्स होते हैं फ्रूट के, ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट। अब मुझे पता है कुछ बच्चे बोलेंगे मैम सच्चे फल और झूठे फल, तो देखो यहाँ पे ऐसा नहीं है, लेकिन समझने के लिए तुम समझ सकते हो कि ट्रू फ्रूट का मतलब होता है कि जो ऐसा फ्रूट जो सिर्फ और सिर्फ आपका कहाँ से मिला है, ओवरी से मिला है। ठीक है, ओनली फ्रॉम ओवरी, उसे क्या बोलेंगे हम, ट्रू फ्रूट बोलते हैं। फॉल्स फ्रूट क्या होगा बेटा, ओवरी से तो हो गई होगा, साथ में अदर पार्ट से भी वो हो सकता है, उसको हम बोलते हैं फॉल्स फ्रूट। ठीक है, एग्जाम्पल में आपका आ गया एप्पल। ठीक है, सब लोग खाते हैं एप्पल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है सिंपल फ्रूट्स। ठीक है,
सिंपल फ्रूट्स क्या होते हैं? सिंपल फ्रूट्स में बेटा आपके एग्जाम्पल आते हैं ड्रूप, बेरी और लेग्यूम्स। ड्रूप क्या होगा? एग्जाम्पल हो गया मैंगो, बेरी में आ गया आपका टोमेटोज और लेग्यूम्स में आपका आता है पी। लेग्यूम्स मतलब क्या होता है? दालें, फलीदार सब्जी, ठीक है, जो फलीदार पेड़ होते हैं उनको बोलते हैं लेग्यूम्स। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा आता है सीड। अब सीड क्या होंगे? अब मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे, चलो मैं बता देती हूँ, ठीक है। डाइकॉट सीड और मोनोकॉट सीड। डाई का मतलब होता है दो, ऐसे सीड जिनमें दो कॉटिलेडन्स होंगे उनको बोलते हैं हम डाइकॉट सीड। एग्जाम्पल में हो गया आपका बीन्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा मोनोकॉट सीड, यानी कि ऐसे सीड जिनमें एक ही कॉटिलेडन होगा। एग्जाम्पल में आ गया आपका मेज, ठीक है। अब एक चीज ध्यान देने वाली है यहाँ पे कि एंडोस्पर्म में परसिस्ट और बी कंज्यूम, ठीक है। यहाँ पे आपने इस चीज को ध्यान रखना है, भूलना नहीं है। अब बात आती है प्लांट की फैमिलीज की। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में, कभी कभी फेवरेट टॉपिक हो जाता है ये, तो इसको ध्यान रखना, ज्यादा नहीं बचता है। फेबेसी, ठीक है, प्लांट की फैमिलीज है। नंबर 1 आती है फेबेसी। फैब का बेटा मतलब ऐसे याद कर लो कि बीन्स की फैमिली है ये, जो फेबेसी फैमिली है ना, फैबेसी, तो फैब में बी आ रहा है तो बी से याद कर लो कि बीन्स की फैमिली जो है वो फेबेसी फैमिली है, ठीक है। फीचर्स क्या होते हैं? टैप रूट होगी, ठीक है, एक रूट होगी और साथ में क्या होते हैं? नोड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। लीव्स कैसी होती हैं? पिन्नेट फॉर्म में होती हैं, ठीक है। इन्फ्लोरेसेंस कैसा होगा? रेसिमोस टाइप का होगा, यानी कि ग्रोथ यहाँ पे क्या रहेगी? कंटिन्यू रहेगी। फ्रूट क्या होता है? लेग्यूम्स होता है। और ये इसका हमारा क्या है? फ्लोरल फॉर्मूला है। इसको ध्यान रखना, इसको याद कर लेना, भूलना मत, बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है सोलेनेसी। सोलेनेसी क्या होती है? पोटैटो की फैमिली होती है आपकी, ठीक है। इसमें क्या होगा? लीव्स का अरेंजमेंट ऑल्टरनेट होता है। फ्लावर्स क्या होते हैं? हमारे एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, यानी कि सारे साइड से क्या होंगे? सेम होंगे। फ्रूट में आपके क्या आते हैं? बेरी और कैप्सूल्स आते हैं। एग्जाम्पल क्या हो गया? पोटैटो और टोमेटो, ठीक है। ये इसका क्या है? फ्लोरल फॉर्मूला है आपका K5 C5 A5 और G2, ठीक है। नेक्स्ट हमारी आती है लिलिएसी। लिलिएसी में क्या आता है? सारे आपके मोनोकॉट्स आ जाते हैं, ठीक है। इनमें बेटा क्या होगा? पैरेलल वेनेशन देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या होता है? पेरियंथ प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल में आपके आते हैं लिली और अनियन, ठीक है। इसका ये क्या है? आपका फ्लोरल फॉर्मूला है, ठीक है। तो आई होप कि हमने यहाँ तक जो भी आपका पूरा चैप्टर पढ़ा है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, इसमें आपको मेरे साथ पढ़ने में बहुत ही मज़ा आया होगा, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आपके लिए हेल्पफुल रही है, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हो और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जाओ जा करके सब्सक्राइब कर लो, और अपने प्यारे प्यारे कॉमेंट्स भी कर सकते हो इस वीडियो के नीचे, जो मुझे मोटिवेशन देते हैं कि मैं आपके लिए इसी तरीके से अच्छे अच्छे लेक्चर्स को बनाती रहूँ, ठीक है। कहीं पे कोई डाउट है किसी पॉइंट में, किसी क्वेश्चन में, तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक यहाँ मैंने पिन कर रखा है, उसको भी जा करके ज्वाइन कर लेना। उसको ज्वाइन करने से आपको एक फ़ायदा होता है कि वहाँ पे आपको बहुत सारे नोट्स, PDF और बहुत सारे अपडेट सबसे पहले मिल जाते हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम का लिंक यहाँ पे आपको ऊपर वीडियो पे टॉप पे दिख रहा होगा, वहाँ भी फॉलो करना मत भूलना। वहाँ बहुत सारे नर्सिंग के अपडेट्स, और आप मुझसे पर्सनली DM भी वहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।